नमः। जननीं शारदां देवी रामकृष्णं जगद्गुरुं, जननीं शारदां देवी रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मोत्रयोषित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः, प्रणमामि मुहुर्मुहुः। बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कल चरणों की बात की थी। गौरी माँ के को जो चरण के दर्शन हुए थे और उनके चरण के दर्शन करने के बाद वो खींचे चले गए थे, ऐसे ही चरणों के दर्शन तो हम लोगों को होंगे जब होंगे, लेकिन ठाकुर भावधारा में ऐसा आकर्षण है कि कोई भी कार्य रहता है और हम लोगों को ऐसा उत्कंठा और ऐसा एक आवश्यकता, जैसे नित्य आवश्यकता के जैसा एक नित्य एक दिनचर्या के रूप में ये आ गया है। और ये एक अद्भुत विलक्षण बात है जो कि रविवार के दिन विशेष रूप से सब लोग ज्वाइन करते हैं। आज विशेष रूप से श्री शर्मा जी हैं हमारे साथ और श्री आनंद गुप्ता जी भी आ गए हैं। कल पद्मजा जी आई थी, परसों पद्मजा जी आई थी जो कि सीनियर आईएफएस रिटायर्ड है। वो जो फिजी में एम्बेसडर थी, वहाँ पर एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू फिजी, और वो रिटायर होके अभी दिल्ली आ गई हैं। वो भी कल ज्वाइन की थी। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अभी बस अनुरोध करूँगा श्री शरद काबरा जी से कि वे शुद्ध उच्चारण, अभी हम लोगों ने जब मई जून से जो प्रारंभ किया है, तो आज 20वां ये पुनः मिलन है गीता के भाव को लेकर। और आज हम लोग 20वें मिलन में भी 9वें, 10वें, 11वें और 12वें श्लोक को लेंगे, जो कि हम लोग हमेशा देखते हैं कि श्री कृष्ण के रूप में ही हम प्रत्येक श्लोक को, बल्कि प्रत्येक शब्द को लेते हैं। कल आशु बता भी रहे थे कि रामायण में, रामचरितमानस में और भगवत गीता में जितने शब्द हैं वे सब स्वयं अवतार हैं। और प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वाक्य और प्रत्येक श्लोक को हम अवतार के रूप में रहते हुए प्रत्येक श्लोक को नमन करते हैं। कभी ये शब्द खींचता है, कभी ये शब्द खींचता है। और कल आशु ने कहा भी था कि बाल रूप कृष्ण ज़्यादा, ये बाल रूप कृष्ण बहुत आकर्षित करते हैं। तो हमें लगता है कि ये जितने शब्द हैं ये भले ही युवा कृष्ण ने के द्वारा बोले गए हों कुरुक्षेत्र में अर्जुन के लिए, किंतु ये सभी बाल रूप कृष्ण हैं। और यही इनकी भक्ति मीरा ने की, संत रविदास ने की, सूरदास जी ने की और तुलसीदास जी ने भी की। भक्त भागवत भगवान की जय, भक्त भागवत भगवान की जय। रामकृष्ण परमहंस हमेशा कहते थे भक्त भागवत भगवान की जय। और ये देखो भक्त भी यहाँ विराजमान है और भागवत जी भी पूर्ण हुई है। और प्रत्येक श्लोक जो है स्वयं भगवान है, प्रत्येक श्लोक पर स्वयं ईश्वर है। तो अपना 12वां अध्याय तो चल ही रहा है और 15वें अध्याय का पाठ अपना शुक्रवार को गीता जयंती के दिन हुआ। सर्टिफिकेट तो भगवान के पास सर्टिफिकेट तो उसी समय मिल गया था। हम अब ये देखिए, अभी जो है ना, हम जो अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसी मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिक्षा आप तो धनंजय को कहते हैं अथ चित्तम समाधातुम, मुझे पूरी चित्त की समर्पित करो। उसके पहले कहते हैं कि हमें ध्यानंत उपासते, लेकिन जब ये नहीं होते तो उसके बोलते हैं अभ्यास करो। और उसके बाद 11वें श्लोक में वे कहते हैं सर्व कर्म फल त्यागम। जब ये सर्व कर्म फल त्यागम की बात कहते हैं तो हम कैसे समझे सर्व कर्म फल त्याग क्या है और फल का त्याग हम कैसे कर सकते हैं। तो एक अद्भुत गीत है, मैं हमारे बीच में पुनः पिछले बार जो स्वामी विवेकानंद का गीत गाया था, विवेकानंद जी ने जो पसंद था, जो रामकृष्ण परमहंस के सामने गाते थे, वह गीत गाया था रत्नाकर गौर ने, हमारे प्रिय रत्नाकर ने। वह पुनः हमको सर्व कर्म फल त्याग का गीत कौन सा है, इसको गीत से सर्व कर्म फल त्याग एकदम से समझ में आता है। फिल्मी गीत है लेकिन अद्भुत गीत है। तो रत्नाकर आगे पूरा गीत है, लेकिन
हमारा कॉन्टेक्स्ट यहीं तक है। और ये सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान, आत्मवान होके, स्थिर मन होके। ये जो केसरी फिल्म का गाना है, हम लोगों ने लगता है लगभग सबने केसरी फिल्म देखी होगी। इसमें देखो, तेरी मिट्टी इतनी सी आरजू, अच्छा वो भी आरजू आरजू है ही नहीं, मिट्टी में मिल जाने की। सर्व कर्म क्या, कर्म क्या, पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, बलिदान कर दिया। 36 सिखों ने वहाँ पर बलिदान कर दिया युद्ध क्षेत्र में, और न जाने कितने उसके आगे भी हम लोगों ने देखा है कि बलिदान करते हैं। और क्यों करते हैं? इतनी सी आरजू की मिट्टी में गुल बन के खिल जाना, मतलब रंग बिरंगे। ये जो संसार भगवान का बनाया हुआ है, ये भगवान को सबसे बड़ा समर्पण है। और जैसे माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं ना, वो एक उनका वो है कि मुझे फेंक देना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मात्र भूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। वो तो फूल की चाह है, एक फूल की चाह। लेकिन यहाँ जो व्यक्ति है, जीवंत व्यक्ति है, उसकी चाह, ये सर्व कर्म फल त्याग का सर्वोच्च उदाहरण, कितना उचित उदाहरण है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि कर्म फल कैसे त्याग होगा, कर्म की बात तो आती है। जब कर्म की बात आती है तो एक गोल निर्धारण होता है। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, 1-2 दिन 3 दिन पहले 4 दिन पहले ये बात भी हुई थी कि कैसे एक लक्ष्य निर्धारण हो, कैसे कार्य किया जाए, कैसे इसका मैनेजमेंट होता है। तो सबसे पहली बात यही उठ के आती है। और सबसे पहली कर्म से हमने पिछली बार भी किया था, उस दिन बहुत से लोग नहीं भी थे और सभी लोग थे, लेकिन उसको हल्के से में शॉर्ट में बता दें कि कर्म जो है, कर्म यानी कर्म करने वाला हर व्यक्ति कर्मयोगी नहीं होता। एक मैंने पुस्तक भी पढ़ी थी कि फलाने व्यक्ति कर्मयोगी, लेकिन वो सुबह से काम करते थे, रात तक काम करते थे। ही वॉज ए गुड वर्कर, नॉन एग्जर्टिंग बहुत। लेकिन कर्मयोगी कब होता है? जो भी कर्म, जब स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि कर्म हैज़ टू बी स्पिरिचुअलाइज्ड। और कलयुग, एक दिन बात जो कर रही थे, हालांकि सभी आशु ने उसको कॉन्ट्राडिक्ट भी किया था कि सभी युगों में मिश्रा भक्ति की महत्ता है, लेकिन एक प्रधान वाक्य है कि कर्म के द्वारा, क्योंकि कलयुग को कलयुग हम इसलिए कहते हैं कि मशीन का युग नहीं है, वो व्यक्ति मशीन हो जाएगा, इसलिए इस युग की बात आती है। लेकिन हम इसीलिए हमने ट्रकों के पीछे देखा, वर्क इज वर्शिप। वर्क इज नॉट ऑलवेज वर्शिप, but it has to be spiritualized. Work has to be spiritualized to sublimate it to the worship. उसकी सब्लिमिटी, उसको इतना उठ जाए वो कर्म, इतना ऊपर हो जाए वह कर्म की वह जो है कर्मयोग हो जाए, वो इतना स्पिरिचुलाइज हो जाए। यही हमारी जो बात है वो कर्मयोग कहलाती है। अब इसका उदाहरण हमने उस दिन भी दिया था, आज फिर वही उदाहरण देंगे कि कितने डॉक्टर्स, अब डॉक्टर सामान्य रूप से हम जो कार्य करते हैं उसको, उसके बारे में वेद नीति के अनुसार राम जी ने भी कहा है कि जो है निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, श्रुति के हिसाब से यही कर फल पुनि विषय विरागा। लेकिन विषय का विराग कैसे होता है? विषय, सबसे बड़ा विषय क्या है? जीवन। और जीवन के दाव पे किसने लगाया? मार्टायर्स की अभी बात पूरी इसने, रत्नाकर ने पूरा भजन सुनाया, गीत सुनाया कि तेरी मिट्टी में मिल जाना, मतलब फिर जीवन का उत्कर्ष कर देना, सेक्रीफाइस। इसी तरह उपनिषद के बारे में, उपनिषदों का संदेश नाम की पुस्तक रामकृष्ण मिशन इधर नागपुर से छपी है, धनतोली से, तो वो छपी है। उसमें सबसे पहला जो उपदेश दिया है कि जो है उपनिषद का, कि जो वो है निडर हो जाता है, व्यक्ति निडर हो जाता है। व्यक्ति की निडरता होना जीवन में निडरता होना ही उपनिषदों का ज्ञान को उद्घाटित होना है। यदि हमारे जीवन में हम यदि पढ़ते जा रहे हैं और डर बना हुआ है, निडर नहीं है, तो उपनिषद उद्घाटित नहीं हुए, धर्मग्रंथ उद्घाटित नहीं हुए।
तो ये सबसे पहला तत्व जो उपनिषदों का दिया गया है, और यही कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स ने ड्यूटी करी। और वह कैसे स्पिरिचुअलाइज हो गया उनका रूटीन वर्क, क्योंकि उन्होंने निडरता के द्वारा आत्मोत्सर्ग के लिए भी प्रस्तुत हो गए। क्योंकि मई के जून तक तो दवाई का ही पता नहीं था। उस दिन चिकित्सक को हम बताते नहीं किसने कहा, लेकिन एक ने मुझसे कहा कि हम जो है MBBS हो गए हैं, हम अब जाएंगे विक्टोरिया अस्पताल में, हम ड्यूटी करने जाएंगे। हमने तुम कैसे जाओगे? बोले नहीं, ज़रूरत है वहाँ पे। तो हमें कहा तुम्हारे ये भाव की हमें बहुत अच्छा लगा, ये भाव आया। लेकिन ये बात जो है ना, ये कोई भी कार्य के प्रति इच्छा होना, ये माम इच्छा आप तो धनंजय, मेरी इच्छा, ये जो अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा आप तो धनंजय, मेरे को प्राप्त करने की जो इच्छा है उसकी भी जागृति होना, उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। ये 9वें श्लोक में कृष्ण 12वें अध्याय में कह रहे हैं। तो ये जो बात है, ये इच्छा की जागृति और अपने आप उत्सर्ग करने की जागृति, अपने आप को समर्पित करने की जागृति, ये जो है ना, ये जो समाधातुम न शक्नोसी अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसी मयि स्थिरम, मुझ में स्थिर करके यदि तुम अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर सकते, मतलब चित्त स्थिर करके प्रस्तुत नहीं कर सकते, तो पहली बात तो यह है कि कोरोना वॉरियर्स में के द्वारा कर्म से, उनके कर्म से कर्म योग की यात्रा कितनी तेजी से हुई, और इसलिए वो स्तुत्य हुए। उन्होंने मेडिकल प्रोफेशन की नोबेलिटी को सिद्ध किया। और यही नहीं, पुलिस वालों ने भी सिद्ध किया। पुलिस वालों के लिए हमने कितने वीडियो देखे कि खाना लेके जा रही हैं। हमने बीच में ये देखा था कि मिलिट्री पर्सनल को जाते थे तो तालियां बजने लगती थी। वो ऐसा भाव जागृत हुआ कि वहाँ पर जब भी जाए आह्वान आया शासन के द्वारा कि मिलिट्री पर्सनल जहाँ भी दिखे आप ताली बजाइए, उनका उत्साहवर्धन कीजिए। तो ये उत्साहवर्धन की बात नहीं है, ये आत्मोत्सर्ग को जो जा रहे हैं उनके कर्मयोग के प्रति हमारी आस्था, हमारी सद्भावना और हमारा सम्मान प्रस्तुत करने की एक बात थी। अब ये जो कर्म फल की बात आती, कर्म हमने कई तरह का देखा। कर्म किस तरह का देखा कि कर्म तो किस तरह होते हैं, उनकी भी व्याख्या हमने संक्षेप में करी कि 2 तरह के कर्म होते हैं, फिर 4 तरह के कर्म होते हैं, फिर फल की व्याख्या करी। अच्छा, कर्म फल का यदि ध्यान नहीं होगा तो हमने वो भी बात बती, हाँ लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, सो फल पायऊँ कीने रोषा, यहाँ पर आई। तो अच्छा, रोष करने की भी बात है। रोष करने की हमने ये देखा कि कर्म करने का स्थान तो तय है, रोष करने का भी स्थान कई घरों में, बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े महलों में रहा होगा। कोप भवन में गई कई तो कोप भवन यानी कोप भवन, अब चाहे जो भवन है ये तो पवित्र भवन है, एक स्थान था जहाँ पे कोप करने का था। तो सत्व करने का स्थान और असत्य करने का या ये जो निषिद्ध कर्म करने का वह भी स्थान कहीं तय रहा होगा। तो ये बात यहाँ पे, हाँ लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा सो फल पायो, तो फल की जो हमें यदि ये बात आगे चल के क्या फल मिलना है, जो निषिद्ध कर्म है कि सत्कर्म है, क्या करना है, इसका विवेक कब होगा? जब हमें फल के बारे में इच्छा होगी, मालूम होगा। तो हमने ये बात बताया था कि सर्व कर्म फल त्याग नहीं है, सर्व कर्म विषय त्याग है। डिजायर्स जो है अविद्या के द्वारा जो डिजायर्स प्राप्त होती हैं वह डिजायर्स और हमें कष्ट भी पहुंचाती हैं। अच्छा, कष्ट किस तरह पहुंचाती है कि कष्ट पहुंचाने की बात, उस कर्म के फल का त्याग करने की जो बात है, वो कष्ट का त्याग कैसे होता है वो उसकी बात। तो हम अविद्या से विद्या की ओर जब जाते हैं तो कर्म से तभी कर्म योगी की ओर जाते हैं। ये एक थोड़ा सा क्लिष्ट विषय है, लेकिन हम यदि उसको सरलीकृत करके देखें तो सीधा सीधा स्वामी विवेकानंद का है, गुड गुड बैड बैड, none escapes the law, whosoever wears a form must wear a chain। उसको कहीं ना कहीं कोई बंधन से बंधने की
बंधेगा ही। तो कर्म के विषय से ना बंधते हुए जो सत्कर्म करेगा वह कर्मयोगी होगा, और वह जो फॉर्म होगा गुड गुड बैड बैड नन एस्केप्स द लॉ, कोई उस कानून को, कोई नीति को जो फल मिलना है उसके कर्म फल को कोई छोड़ वो छूट नहीं सकता, वो बंधा ही रहेगा। अब हम यदि इसकी एनाटमी देखें, एनाटमी और फिजियोलॉजी दोनों, भजनानंद जी ने, जो भजनानंद जी रामकृष्ण मिशन में हुए हैं, कर्म के बारे में व्याख्या की है। तो हम ये 2 4 5 स्टेप वाइज इन्यूमरेट ही करेंगे, हम इन्यूमरेट करेंगे 1 2 3 4 5 इन्यूमरेट करेंगे। उससे वो जो कर्म फल और कर्म विषय और उसके साथ जुड़ा हुआ त्याग, तब समझ में आएगा कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, और किस तरह हमें आगे बढ़ना है। कर्म सबसे पहले, ये कर्म तो क्या होता है, अब मशीन भी कर्म करती है, रोबोट भी आजकल कर्म कर रहे हैं, हमारे कंप्यूटर भी कर्म कर रहा है। तो कर्म, जो कर्म की डेफिनेशन में, उसकी एनाटमी में सबसे जरूरी ये है, उसकी यदि हम देखें तो लिविंग बॉडी के द्वारा जो कर्म किया जाता है वह कर्म है, और वही कर्म योग की ओर जाएगा। कोई मशीन जो कार्य कर रही है या हम व्यक्ति, इसीलिए मशीनीकृत जो कार्य है वह कभी भी कर्म योग नहीं होगा। हम नहा के आए, उसके बाद हमने मंत्र जाप रटाया, जो मंत्र जाप करना है फटाफट किया, कपड़े पहने और बाहर निकले और हमने कहा हमारी पूजा हो गई, यह कर्म नहीं है, यह कर्म में आएगा ही नहीं। कोई मशीन कार्य करे या व्यक्ति मशीनी कार्य करे, मशीन व्रत कार्य करे, वह कर्म योग की ओर, क्योंकि वो ईश्वर से जोड़ नहीं पा रहा, वो कनेक्ट नहीं हो रहा, वो ईश्वरीय तत्व से कनेक्ट नहीं हो रहा, वह कर्म आपका स्पिरिचुअलाइज नहीं हो रहा, भले ही वो पूजा हो रही हो, अगरबत्ती घुमा रही हो। आशु ने अभी बताया कि दौड़ दौड़ के परिक्रमा करके हमें 11 परिक्रमा करना है, नहीं भाई 11 परिक्रमा में के मानसिक परिक्रमा, प्रदक्षिणा पदे पदे, वो जो उसमें बताते हैं ना, वो जो संचार पाद्यो प्रदक्षिणा विधि, कोई भी, अब कोई भी विधि प्रदक्षिणा हो सकती है। तो कर्म योग क्या हो सकता है, हम पैदल चल के हम वॉक कर रहे हैं और हमारे मन में ईश्वरीय भाव है, तो हमने देखा राजेश्वरन जी बोले एक बार घर पर आए और उसके बाद बोले कि एक बार करो, इस रास्ते से आए हैं, अब उस रास्ते से चलो। हमने कहा अच्छा जी ठीक है, हमने कहा वो रास्ता चलते हैं। बोले समझे कि नहीं, हमने कहा नहीं। तो उन्होंने बताया राजेश्वरन जी महाराज ने, देखो छोटी छोटी बातें कैसे ही हो जाती हैं इन लोगों के द्वारा। जैसे आचार्य शंकर ने आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम ग्रह पूजा ते विषयोपभोग रचना, जो भी भोग कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, पूजा हो रहा है। जैसे ये तू सर्वाणी कर्माणी मई संन्यस्य मत्परा, जो कहते हैं ना, ये तू सर्वाणी कर्माणी मई संन्यस्त मत्परा, ये 6वें श्लोक में के कह रहे हैं कि जो भी सब कर्म कर रहे हैं मुझ में समत करो। और 10वें श्लोक में भी अभी जो जिसका उच्चारण हुआ, असी मत कर्म परमा भाव, और मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वत सिद्धिम अवाप्यसी, मतलब जो भी कर्म कर रहे हो तुम, यदि मेरे लिए कर्म नहीं कर सकते तो जो कर्म कर रहे हो मुझे समर्पित करो। तो इसका उदाहरण राजेश्वरन जी ने बताया कि एक रास्ते से हम आए, उन्होंने बोला दूसरे रास्ते से अपन अब हमको वहाँ छोड़ दो जहाँ ठहरे थे। हमने कहा ठीक है। बोले इसका अर्थ समझे, इसका अर्थ हमने कहा नहीं समझे। हमने कहा कि, उन्होंने कहा कि ये जो 1 मील का चक्कर हमने लगाया, इस 1 मील के चक्कर में जितने मंदिर आए, जितने घरों में मंदिर हैं, जितनों में भगवान घरों में स्थापित हैं, इन सब की हम प्रदक्षिणा कर रहे हैं। अब ये भाव देखो कितना सुंदर भाव है। हमको भी ये करना चाहिए कि हम एक रास्ते से जाएं, दूसरे रास्ते से रोकें, लौटें, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि हम रास्ता एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसलिए कि मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वत सिद्धिम अवाप्यति, जितने भी जो भी कर्म कर रहे हैं वो सिद्ध हो जाए। वो जितने भी मत कर्म परम भव, जो भी कर्म हम कर रहे हैं, यदि अभ्यास में भी हम असमर्थ हैं,
अभ्यास के बारे में आदि शंकर कहते हैं कि बहुत सारे हमारे कर्म हैं और उन कर्मों में से एक कर्म को लेकर हम अपने मस्तिष्क में बैठे, हम अपने हाथ पे लेके आए, हम अपने हृदय को वो कर्म लेकर आए, इसको अभ्यास कहते हैं। जैसे बोलने का अभ्यास, वाक पटुता का अभ्यास, गीतों का अभ्यास, गाने का अभ्यास, तो ये सब अलग अलग अभ्यास, पेंटिंग का अभ्यास, तो ये सब अलग अलग अभ्यास है। लेकिन इन अभ्यासों में भी यदि हम असमर्थ हैं करने का, जो कि आदि शंकर कहते हैं कि एक काम को, एक कार्य को लिया, उसको मस्तिष्क में लाए, उसी कार्य को हृदय में लाए, उसी कार्य को हाथ में लेके आए, तो हेड, हार्ट एंड हैंड, 3H, ये 3H से जब कोई कार्य होता है तो वो अभ्यास होता है। वो अभ्यास होते 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 वो कर्म जो है धीरे धीरे कर्मयोग की ओर ले जाता है। जैसे हम अभी गाड़ी चलाते हैं तो हम अभी उस सड़क से, जिस सड़क से जाते हैं या गाड़ी चलाते हैं, पहले दिन जब गाड़ी चलाएंगे तो बगल से साइकिल वाला निकलेगा, कोई हाथ तो इतने कॉशसली चलाएंगे, धीरे धीरे हम उसमें अभ्यस्त हो जाते हैं, जिसको कहते हैं ना अभ्यस्त हो जाना, अभ्यस्त हो जाना। तो अभ्यस्त हो जाने का अर्थ ही है कि हमारे अंदर हेड, हार्ट और हैंड में वो सामंजस्य उससे कार्य ने बिठा लिया है। और वो यदि ईश्वर से को भी जोड़ दे, चौथा हेड, हार्ट एंड हैंड, और उसके बाद होलीनेस, उस होली हाईएस्ट होलीनेस को, तो चौथा जब वो आ जाता है तब वह कर्म जो है 3 योग से चौथा कर्म योग की ओर जाता है। अच्छा, ऐसे ही उस दिन भी हमने बताया था कि 4 योगों के का वर्णन, राजयोग यानी ध्यान, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, ये 4 योगों का वर्णन कृष्ण भगवान ने गीता में किया है। और चारों योगों का वर्णन करते हुए जो 18 अध्याय हैं, पहला शब्द हम देखें धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म से शुरू होता है और अंत में 18वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री ज्योतिर्नीतिर्मतिर मम, मम धर्म से शुरू हुआ, मम पे समाप्त हुआ। तो धर्म मम, मेरा धर्म क्या है, ये 18 अध्याय में पूरा विस्तारित होता है। तो ये जो तरीका है छोटा सा कि हेड, हार्ट एंड हैंड, और वो जब अभ्यस्त हो जाता है व्यक्ति तो वो होलीनेस से जुड़ने के लिए तीनों क्षेत्रों की ऊर्जा लग जाती है। और जब ये हो जाता है तब वो कर्म जो है कर्म योग में परिवर्तित हो जाता है। तो कर्म इज द वर्क डन बाय ए लिविंग बीइंग, लिविंग बॉडी, ये इसके फैक्टर्स हैं। कर्म को कर्म कैसे समझे, वो कर्म योग कब होगा, तो लिविंग बॉडी ही कर सकती है कर्म, और लिविंग बॉडी। और रामकृष्ण ठाकुर, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि सम वर्क, फिजियोलॉजी है, वर्क डन बाय द मसल्स, बाय एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय द मसल्स, muscle do the work, but the work done without thought is not the work. Yes and no. वर्क के लिए यस भी कहा कि मसल्स, जो फिजियोलॉजी कह रही, एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय द मसल्स इज द वर्क, बट वर्क डन विदाउट थॉट इज नॉट द वर्क। तो ये जो लिविंग बॉडी कर रही है ये वर्क है। और फिर वर्क में भी कॉन्शियसली डन वर्क, कॉन्शियसली डन वर्क। अब कॉन्शियस क्या है, हमने एक बार बहुत पहले बताया था, एक्लिस नाम के एक नोबेल लॉरेट हुए, उन्होंने एक उंगली की फायर मैकेनिज्म, फिजियोलॉजी का फायर मैकेनिज्म की व्याख्या बनाई है। फायर मैकेनिज्म क्या है कि उंगली चलाने के लिए भी हजारों इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स की आवश्यकता होती है सेल्स के बीच में। उसने ये प्रतिपादित किया कि उंगली चलाने का मन हुआ फिंगर मूवमेंट के लिए, और लेकिन हमने चलाया नहीं। लेकिन ये पूरा फायर मैकेनिज्म जो है ये केमिकल,
इलेक्ट्रिसिटी सब चल पड़ी। उसने ये कहा कि देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस, ये इस अपरा जो जिसको कहते हैं ना, परा और अपरा, ये देयर इज सम कॉन्शियस। ये नोबेल लॉरेट की बात कर रहा हूं मैं, पूरे विज्ञान की बात कर रहा हूं मैं, साइंस की बात कर रहा हूं। उसने ये प्रतिपादित किया। तो कर्म इज कॉन्शियसली डन वर्क। अब जैसे ऑटोनॉमस सिस्टम है, हमने कुछ खाया, पेट चल रहा है, ऑक्सीजन ब्लड में जा रहा है और ये चल रहा है कॉन्शियसली। तो अब इस कॉन्शियसली वर्क का एक उदाहरण अचानक अब भी मुझे ध्यान आ गया, और उस दिन भी हमने बताया था, शायद शनिवार को, परसों बताया था, शुक्रवार के दिन रात में। वो ये कि वो गालिब ने लिखा है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। इसका बात एक बार और आएगी, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपका तो लहू क्या है। अब ये इसमें बड़ी फिलॉसफी है, बड़ा साइंस है और बड़ा अध्यात्म है, गालिब ने लिखा है। और वो यही बात है, कॉन्शियसली डन वर्क, सेमी कॉन्शियसली हमारे रगों में दौड़ रहा है, लेकिन जब हम कॉन्शियस होते हैं तो आंख से जो टपकता है, जो भावनात्मकता से जुड़ता है, वो थॉट, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा ना, द वर्क डन बाय द मसल्स, इसी तरह ब्लड फ्लोइंग इन द बॉडी, वो जब तक आंख से न टपते तो हाड़ मांस का जो है निष्क्रिय व्यक्ति ही है। वह कर्म योग में तभी जाएगा जब आंख से वो टपकेगा, आंख से ना टपका। तो जब भावनात्मक जुड़ाव, ईश्वर की कितनी किताबें भगवान की कहानियों सरी की हम पढ़ जाते हैं, लेकिन जब आंसू आके उसको क्यों जरूरत है, ठाकुर भावधारा यहाँ पर क्यों इतना हुई। किताबें तो हमने बीपी विश्वकर्मा जी को दे दी, लीला प्रसंग के 300 400 500 पता नहीं, एक प्रथम अंक उनका पूरा ही हो रहा है, लेकिन बार बार आके वो उसकी जुगाली यहाँ पर करते हैं। नेमा जी, वो विश्वकर्मा जी, वो इसलिए करते हैं कि जब हम यहाँ पर बैठते हैं तो भावनात्मक रूप से और अधिक चार्ज होते हैं। तो वो बात कि कॉन्शियसली डन वर्क, कर्म इज कॉन्शियसली डन, दैट इज वर्क। ऑटोनॉमस में, कृतत्व में तभी आता है, एक्शन में तभी आता है। फिर उसके बाद आता है उसका रिजल्ट, भोगत्व, एंजॉय करते हैं और सफर भी करते हैं। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, हा लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, सो फल पाया हूं कीने हूं रोषा। अच्छा, ये फल तो है, लेकिन ये फल जो है उस कर्म का फल है जो उसकी ओर इंगित कर रही है माता सीता कि देखिए क्षण भर के लिए रोष किया उन्होंने, लक्ष्मण जैसे भक्त के लिए, लक्ष्मण जैसे समर्पित व्यक्ति के लिए उसका फल कितना लंबा। वो कहते हैं ना, एक शेर है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। तो कैसे, इसके कई उदाहरण हैं, पानीपत की लड़ाई और दुनिया और बहुत सारे उदाहरण हैं कि कैसा 1 डिग्री का एंगल डेविएशन। हम कहते हैं ना कि आप चले जा रहे हैं एक रोड पे, अपन ने देखा, और यही देखो ध्रुव तारा क्या करता है, जब वो जो जहाज रहता है ना, तो जहाज को ध्रुव तारा इंडिकेट करता है। वो जो मैग्नेटिक निडल रहती है ना, उससे वो तय करते हैं कितने डिग्री मुड़ना है। क्योंकि यहाँ समुद्र के अंदर वो जो वास्को डी गामा है, थोड़ा सा 1 डिग्री विचलित हुआ और अमेरिका पहुँच गया, और अमेरिका को अभी भी पूरा विश्व भोग रहा है। 400 साल 500 साल हो गए उसका जो डिस्कवरी हुई है, डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, भारत आ रहा था, अमेरिका पहुंच गया। और रेड इंडियंस अभी भी कहते हैं। तो थोड़ा सा डेविएशन, लिटिल डेविएशन फ्रॉम द कर्म, किस तरह फ्रॉम द सत्कर्म, आगे चल के 1 डिग्री भी नहीं, 0.1 डिग्री का डेविएशन, हजारों मील चलने के बाद लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई वाली स्थिति आ जाती है। तो ये जो कर्म, कॉन्शियस कर्म है, और उसके बाद रिजल्ट। अच्छा, रिजल्ट के बाद सफरिंग, और सफरिंग इन सफरिंग। एक चूंकि हम लोग जाते हैं वहाँ पे विराट हॉस्पिस में कैंसर के मरीज रहते हैं।
अब वो कैंसर के मरीज कुछ बड़े खुश रहते। अब रामकृष्ण परमहंस का भी उदाहरण है, रामकृष्ण परमहंस का स्वयं का उदाहरण है। कैंसर को उनको भी गले में हुआ, लेकिन लोगों ने देखा कि ही इज इन ब्लिस। तो शारदानंद जी ने उनसे पूछ ही लिया कि आपको कैंसर है, इतना कष्ट है, आप बड़े प्रसन्न रहते हैं। तो वो बोलते हैं दिस रास्कल हैज द प्रॉब्लम। तो ये ऐसा वो उन्होंने, ये अरिंदम चक्रवर्ती का भी एक फिलॉसफर है, उनने बोला है कि सफरिंग की इसलिए बात आ गई कि कर्म फल की बात आ रही है। तो कर्म फल का यानी सफरिंग वाला नहीं, एंजॉयमेंट वाला भी और सफरिंग वाला भी, ये एक तीर से नहीं मारा जाता, व्यक्ति को दो तीर लगते हैं। अरिंदम चक्रवर्ती कहता है देयर आर टू एरोज, फिलॉसफी ऑफ टू एरोज है उसकी। वो कहता है कि पहला तो जो है वो जो वो प्रारब्ध ही है, उससे तो तीर लगेगा ही, लेकिन दूसरा तीर, जैसे हमारी दीदी, हमारी बुआ जी थी, बड़ी बुआ, जन्म भर विधवा रही, उनको उनका ये था सिद्धांत जीवन का, जेहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है, जेहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। तो पहला एरो तो लगता है वो तो सफर करना ही है, सेकेंड एरो जो है वो लगता है वो ज़्यादा कष्टकारी है। वो ये है कि हमें इतना कष्ट है। कोरोना में क्या हुआ? कोरोना में जिनका मॉरल बूस्ट रहा, आशु भी कहते रहे सबको मई से कि भाई यदि हो भी जाए तो निराश नहीं होना, डिप्रेशन नहीं होना, हो भी जाए तो सेकेंड एरो इज मोर हार्मफुल, ये कहा जाता है। तो ये इसके बारे में, एंजॉइंग और सफरिंग के बारे में भोक्तृत्व है, भोक्तृत्व तो है, लेकिन इसमें कर्म फल त्याग, फल का त्याग क्या है? उसके विचार का त्याग, फल के विचार का त्याग, उस विषय के भी त्याग, और हमें यदि भोगना पड़ रहा है कोई कर्म को तो कर्म फल त्याग, दोनों विधि में, दोनों तरीके से, विषय का भी और जो हमें कष्ट हो रहा है, यदि कर्म क्या कष्ट कर्म के द्वारा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। ये जो कहते हैं ना, तो जो सफरिंग है, सफरिंग का जो दूसरा एरो है, ये हम अपने तय तैयार करते हैं, हम अपने द्वारा ही तैयार करते हैं। इसीलिए ये जो है ना, ये यतात्मवान कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान, जो कहते हैं ना 11वें श्लोक में कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, वो यही यतात्मवान, आत्मवान बन के, मन स्थिर करके। और मन स्थिर करने का अर्थ क्या है? मन स्थिर करने का यही अर्थ है कि जो दूसरा एरो है, जो रामकृष्ण परमहंस को छू भी नहीं पाया, वो कभी छू ही नहीं पाया, खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, और उनके कितने उदाहरण हैं, उनको कभी और लेंगे कि जब खा नहीं पा रहे तो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि माँ से मांगो, माँ के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि माँ ने कहा कि अरे तू इतने मुंहों से नहीं खा रहा क्या, जो तुझे खाने के लिए अलग से मुंह चाहिए। ये सेकंड एरो का दूर दूर तक कहीं पता नहीं है। फर्स्ट एरो का कष्ट तो है, वो तो रहेगा शरीर में, जैसा कि कहा है ना, नन एस्केप्स द लॉ। वो कहते हैं ना, गुड गुड बैड बैड, नन एस्केप्स द लॉ। स्वामी विवेकानंद का अद्भुत ये कविता है, उसका ये हमने पिकअप किया है वहाँ से, नन एस्केप्स द लॉ, whosoever wears a farm must wear a chain। उसको तो कष्ट होएगा ही, उसको जो चेन, फल का चेन तो लगा ही हुआ है। तो यहाँ कर्म फल त्याग का अर्थ यहाँ पर यही है कि जो एंजॉयमेंट है, सफरिंग है, जो सेकेंड एरो की सफरिंग है, उससे बचने की बात ये रामकृष्ण परमहंस के जीवन में साक्षात हमको देखने मिली है, उनके अंतलीला में, काशीपुर उद्यान में मिलती है। इतने कष्ट के बाद भी वे कल्पतरु दिवस अभी आने वाला है 1 तारीख को 3 बजे, हम लोग सब कल्पतरु दिवस के दिन राष्ट्र की कामना करेंगे, सार्वभौम की कामना करेंगे, सर्वभूत हिते रता की कामना करेंगे, जो भी अभी भक्ति योग में आएगा आगे उसकी कामना करेंगे, कोरोना के जाने की कामना करेंगे। और दूसरी चौथी बात, कर्म का मॉरल ऑब्लिगेशन हमेशा बैड और गुड कर्म का, उसके मॉरल डायमेंशन, मतलब कर्म हमने किया वो खत्म नहीं हो जाता एकदम,
कई बार मृत्यु तक पहुँचते पहुँचते यार इतने इतने इसने खराब कर्म किए, देखो उसके बाद भी ये बढ़िया 2 मिनट में हार्ट अटैक आया और ख़त्म हो गया। वो उसका डायमेंशन कितना इसका कर्म का एक्सपांशन है, ये सिर्फ भारत का सनातन धर्म बताता है कि पिछले जन्म का सत्कर्म हमको अच्छी चीज़ें देगा, इस जन्म का सत्कर्म हमको अच्छी चीज़ें इस जन्म में भी देगा, इंस्टेंट भी देगा, और यदि हमने कुछ गलत किया है तो उसका डायमेंशन, मॉरल ऑब्लिगेशन का डायमेंशन बहुत आगे तक है, बहुत दूर तक जाता है। उसका ध्यान हमेशा रखने की आवश्यकता है। और ये जो है सिर्फ सनातन धर्म में नहीं है, सब धर्म में गुड से अच्छा मिलता है, बैड से खराब मिलता है, लेकिन कहीं कहीं हमें फैनेटिज्म देखने मिलता है। वो फैनेटिज्म गुड से बैड की ओर ले जाता है, तो उसमें विवेकहीनता ना हो, इसलिए ये भगवत गीता का पाठ जो है नियमित रूप से करने की आवश्यकता भी है, और नित्य करने की आवश्यकता भी है, संकल्पित रूप से करने की आवश्यकता भी है। और जो कृष्ण ने कहा है हमें अर्जुन बन के, कई बार ये हमेशा ये रोज बात आती है कि हमें अर्जुन बन के समझने की आवश्यकता भी है। और इसके बाद भी कॉस्मिक रिजल्ट की जो बात करते हैं ना, इसके बाद जो हमने अभी बताई 5वीं कॉस्मिक रिजल्ट, तो कॉस्मिक रिजल्ट क्या है, इसकी चर्चा यही है कि हम इस शरीर में नहीं, आगे आने वाले शरीर में भी ये जो है इसको आगे बढ़ती है। अब इसके फेजेस क्या होते हैं, कर्म के कितना समय हो गया, यदि उस समय 40 मिनट, हाँ तो समय बहुत हो गया है। मैं सिर्फ एक उदाहरण देके हम अपनी बात को, एक उदाहरण देके बात को समाप्त करेंगे, कैसे कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, या उसके प्री रिक्विजिट्स कर्म के क्या है, कर्म से कर्मयोग जाने के प्री रिक्विजिट्स क्या है, इन्यूमरेट 1 2 3 4। अभी हमने 5 बातें ये की कि कर्म क्या है। अब कर्म से कर्मयोग की ओर जाने की ये प्री रिक्विजिट्स क्या है, कन्विक्शन ऑफ पावर ऑफ गुडनेस। हम गुडनेस का पावर, गुडनेस अच्छा भला सत्य कर्म के करने का पावर, उसकी शक्ति पर भरोसा करें। हम वी शुड बी कन्विक्टेड टू इट, हम उसके प्रति समर्पित हो, उसके प्रति हमारा भाव हो, सद्भाव हो कि हम जो है अपने तई, अपने मन से, अपने कॉन्शियसनेस में, जो पहले हमने कर्म की बात की उसमें कॉन्शियसनेस में, अपनी चेतना में हम अच्छे कर्म ही करेंगे। ये तब कर्म से कर्मयोग की यात्रा सुगमता से होगी। अच्छा, इसी में कई बार क्या होता है कि हमें कई बार जेलसी होती है, कई बार सस्पिशन आते हैं, शंका होती है, तो शंका भी ना हो। शंका के समाधान के लिए कृष्ण हमेशा हम अपने आप के सामने उपस्थित पाएं। कुरुक्षेत्र में जब भी हम जाते हैं, हम अर्जुन बने, शंकाएं होंगी, लेकिन शंका निवारण के लिए गीता पाठ, रामायण पाठ और हमारे सदग्रंथों का पाठ, वचनामृत का पाठ, रामकृष्ण के जीवन से हम समझे। और जेलसी यानी ईर्ष्या, ईर्ष्या जो है वो बहुत घातक होती है। और हमने तो बहुत सारे अच्छे सत्कर्म करने वाले प्लेटफॉर्म पर भी ईर्ष्यालु लोगों को देखा है। जब स्वामी विवेकानंद वहाँ पहुँचे तो बड़े तपाक से भारतीयों से मिले, लेकिन उनमें जो वो भाव नहीं मिला। बाद में अपने आला सिंगा को उन्होंने पत्र में लिखा कि मैं तो तपाक से मिला कि अरे अपने देश के लोग हैं, कलकत्ता ही के लोग हैं, है ना, लेकिन वो लोग जो है थोड़ा ईर्ष्या से मिले, इसलिए उनकी यात्रा कर्म तो हुई, कर्मयोग की योगी की यात्रा नहीं हुई। वो गए कर्मयोगी बनने, और वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में गए, लेकिन वो कर्मयोगी नहीं बन पाए। कर्मयोगी सिर्फ यही बने। तो जेलसी, एब्सेंस, ये कर्म की प्री रिक्विजिट है, कर्म से कर्मयोग की ओर जाने की, कि हमारा पावर ऑफ सत्कर्म हमें मालूम हो। तभी हम भाई सत्कर्म तभी करेंगे जब हमें मालूम है कि इसकी शक्ति क्या है। और वो शक्ति के बारे में हम फिर से कभी लेंगे इस विषय को। आशु ने कल परसों में देखा कि पावर ऑफ सत्कर्म कैसा होता है, कैसे लोग जुड़ते हैं आपसे, कैसे सब कार्य आपके बोलने पे ही सदा होने लगते हैं, ये हमने देखा भी है। तो एब्सेंस ऑफ जेलसी और हेल्पिंग ऑल। अच्छा, हेल्पिंग ऑल गुड डूअर्स। अब गुड डूअर्स, अच्छे कार्य करने वालों को
आज अभी बीच में जुड़ा भी था एक राहुल नाम का बच्चा, उसने छोटा सा वीडियो बनाया, हमने उसको अभी बुलाया तुम इसको जुड़ना है, उसको काम होगा चला गया, फिर कभी जुड़ेगा। लेकिन वो अच्छा काम, छोटा सा राम की व्याख्या उसने की, छोटी सी की, यंग लड़का है, हमने तत्काल देखा। तो अच्छा काम जो कर रहा है उसको हेल्पिंग ऑल। आज जो है वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस के बच्चों ने जो पेंटिंग की थी, उनको सर्टिफिकेट 10-12 बच्चे इकट्ठे हुए, उनको सर्टिफिकेट बांटने का काम किया। फेसबुक पे हम अच्छे काम करें, वो तो अच्छे जो काम कर रहे हैं उनको शेयर करें, उनको हेल्प करें, हेल्पिंग हैंड। तो ये भी कर्म से कर्मयोग की जाने की यात्रा में मदद करेगा। बी इटर्नली फेथफुल। अब फेथफुल, आप फेथफुल हो सकते हैं। अब फेथफुल हम अपने भाई के प्रति हैं, बहन के प्रति हैं, पत्नी के प्रति हैं, कर्मचारियों के प्रति हैं, हमारे कार्य के प्रति हैं। लेकिन इटर्नल फेथफुल, इटर्नल फेथफुल एक शब्द है, इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता है। इसकी व्याख्या सिंपली ये बात है, इटर्नली फेथफुल स्वामी विवेकानंद थे, उनके जीवन में उतरा हुआ दिखता है। वो रामकृष्ण परमहंस के एक एक शब्द को, और फेथफुल कैसा, वो एक साधु जो जा रहे थे गुरु के प्रति कि नाव पलटने तैयार, कि हम नाव पलट मैं मर जाऊंगा, लेकिन हम सुनेंगे नहीं ठाकुर के प्रति। ये इटर्नल फेथफुल ही फेथफुल कि हम अपने आप को समर्पित कर देंगे, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हमारा ये फेथ है गुरु के प्रति, वो कितना फेथ है, लेकिन वो उसके साथ और गो ऑन ब्रेवली। कोई भी कर्म करने में हमने, ठाकुर कहते हैं, स्वामी विवेकानंद ने स्टेप्स बनाई हैं कि आप गोल निर्धारण करो, इसके बाद गोल भूल जाओ। अब ये क्रम में चलेगा। कर्म फल त्याग अभी समाप्त नहीं होगा आज भी, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है। इसलिए हम ये 5 बिंदु बता के समाप्त करेंगे कि कन्विक्शन, पावर ऑफ गुडनेस, जेलस नहीं हो, हेल्पिंग ऑल, बी फेथफुल, इटर्नली फेथफुल, बी ओबीडियंट, गो ऑन ब्रेवली। जिस भी कार्य पे जा रहे हैं कोई शंका, आपस हमें अपने तय शंका ना हो कि अरे सफल होंगे कि नहीं होंगे, ये इसकी शंका ना हो। तो ये जो कर्म फल त्याग है ये यहीं पर समाप्त नहीं होता है। हम सिर्फ कर्म फल त्याग के बारे में जो बात करेंगे, उसमें जब भी कर्म इस तरह हम प्रीक्विजिट से करेंगे तो हरि हमारा जो भगवान है वो इससे जुड़ता जाएगा। और इसी को कहते हैं क्या, हरि सो लागी रहो रे भाई। तो कर्म को हम कैसे लगे रहेंगे, जब हमारे कर्म हरि से लगे रहेंगे। अत एतत् अपि अशक्तम असि कर्तुम मध्यो, है ना, आश्रितम योग से मई योग आश्रितम, मेरे सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यतात्मवान। तो ये जो है ईश्वर से जोड़ देंगे। जब हम कोई भी कर्म कर रहे हैं तो वह जो है कर्म जो है कर्म योग हो जाएगा। और इसी को उदाहरण लेते हुए 12वें श्लोक तक तो हम आ ही नहीं पा रहे, कृष्ण यहीं रोके हुए हैं, कृष्ण जकड़ के पकड़े हुए हैं और ऐसे ही पकड़े रहे। अभी 10वें और 11वें श्लोक का ही चल रहा है, कर्म फल त्याग पे ही बात चल रही है। हम आगे 12वें श्लोक को अगले रविवार को लेंगे। लेकिन कर्म फल त्याग का, कर्म से कर्म योग में जाने में एक आवश्यकता है, हरिसो लागी रहो रे भाई, हरिसो लागी रहो, तेरा बनत बनत बनी जाई, तेरी बनत बनत बनी जाई। ये जो है ना, ये भजन है, इसकी बात मेरा ख्याल है शायद बीपी विश्वकर्मा जी करने वाले हैं, इसको गाने वाले हैं। लेकिन यही है कि हरिसो लागो रहो माए भाई। अब हरिसो लागो रहो, कर्म के बिना रह नहीं सके, तो कर्म जितने हैं, ये 11वें श्लोक में यही जो भजन है ये बिल्कुल उद्घाटित हुआ है। ये भजन हरिसो लागो रहो मैं, है ना भाई, यत मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वत सिद्धिम अवाप्यसि सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यतात्मवान। जो भी कर्म कर रहा है, मुझे मन स्थिर करके मुझको समर्पित कर दे, तो जो है, और सर्व कर्म फल त्याग, क्योंकि फल देने का काम तो उसका है। तो कर्म फल त्याग करके जो भी कर्म कर रहा है, हरि से चिपक के, हरि को
लग के हरि से आसक्त होके, ये आसक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ आसक्ति है जी। हर जो भी कर्म से हेड, हार्ट एंड हैंड की बात की, और चौथी जो बात की, तो पूरा सर्किल बनता है हरि सो लाग ही रहो मेरे भाई। तो ये यहाँ पर आज व्याख्यान समाप्त होता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। 12वें श्लोक को हम अगली बार लेंगे, और 11वें श्लोक को भी अभी जो सर्व कर्म फल त्याग का आज दूसरा दिन था, और अगली बार भी तीसरा भी सर्व, क्योंकि ये सबसे कठिन लगता है और लेकिन सबसे सरल है, और सबसे सरल भी है और सबसे श्रेष्ठ भी है। ये 12वें श्लोक में आएगा, तो हम इसकी व्याख्या आगे करेंगे। अभी हम यही करेंगे कि सब कर्म उसके साथ हरि को कैसे जोड़े, तो इसकी व्याख्या या इसी तरह का कोई भजन बीपी विश्वकर्मा जी शायद आज करने वाले। मैं अनुरोध करूंगा बीपी विश्वकर्मा जी से कि इसी की कंटिन्यूटी में हमने एक गीत से, राष्ट्रवादी गीत से प्रारंभ किया और अंत भी इसी तरह के गीत से करेंगे। हरिओम तत्सत।